rod of length 2a is held with one end resulting on a smooth horizontal table making an angle alpha with the vertical. When the rod is released, क्या होगा बच्चों? इसको आप खुद करके भी देख सकते हो इस तरह से, है ना? जैसे ये रॉड है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना? इसकी लेंथ है 2a, तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास इसका, जो कि एक नीचे उसका वेट है ना, फोर्स, और एक है नॉर्मल इस पॉइंट से, ठीक है? ये एक नॉर्मल, दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, करेक्ट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो जब आप इसको रिलीज करते हो तो क्या होगा, देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। ए, इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है, यस, ऐसे ही होगा ना, जैसे आप रॉड को रिलीज करोगे इट विल मूव डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज उसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट द सेंटर ऑफ मास, एंड द नॉर्मल फोर्स, है ना, exerted by the smooth horizontal table on the end which is resting on the table, acting vertically upwards, है ना, जैसा मैंने आपको दिखाया डायग्राम में। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ बोलता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इट इक्वल्स द टोटल मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, F is equal to m into a, ठीक है? सिंस द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो एज द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी रिमेन्स जीरो, है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो जीरो रहेगा क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो थ्रू आउट द मोशन मीनिंग इट मूव्स ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो एकदम सिंपल सी बात है। अब है कि जो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा कि इट्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स इन रेस्ट, नहीं, द रॉड रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ए और सी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है? अब ये समझाती हूँ कि वाई द रॉड रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। इस एक्सपेरिमेंट को जब आप करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो रोटेट भी करती है और वो मूव भी करती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब इसका रीजन क्या है रोटेशन का? टॉर्क, the force of gravity acting on the center of mass and the normal force at the contact point create a net torque about the center of mass, ठीक है ना? This torque initiates the rotational motion, इसलिए इसमें rotational motion होता है टॉर्क के कारण। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड वो रोटेट करती है। द मोशन ऑफ द रॉड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ translation of the center of mass and rotation about the center of mass. The motion can be described as an instantaneous rotation about a point called the instantaneous axis of rotation. The location of the IAOR changes as the rod falls. While the rod rotates, it does so around an instantaneous axis, not a fixed vertical axis, through one specific point. ठीक है? For the entire duration of the fall, the end of the rod is contact with the smooth surface will slip outwards horizontally as it falls. तो ये है आपका complete explanation.